Assalamualaikum. I am from Al Rahman Software. Today I will explain Portfolio Creator software. Here I will explain first of all registration and etc. E to Z. मैं सारा कुछ इधर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा जी रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर्ड का जो ऑप्शन है ना वो आता है। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूँगा जी, लॉगिन का एक पेज आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, इसको कॉपी पास करूँगा। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं क्या करूँगा, बंद करूँगा। अब इधर मैं क्या करता हूँ जी, इसको इधर लोकल होस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये लॉगिन आ गया। लॉगिन के पेज पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले एक फॉरगॉट पासवर्ड है और साइन अप हेयर का पासवर्ड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जी, सबसे पहले मैं साइन अप करता हूँ। ठीक है, साइन अप हमारे पास दो चीज़ें हैं। साइन अप एक तो ये है कि एडमिन साइन अप नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि एक फिक्स ईमेल और पासवर्ड रखा हुआ है। ये चीज़ें जो है ना वो ये कस्टमर साइड के लिए है सब कुछ, रजिस्टर और लॉगिन वगैरह। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इधर खुद को रजिस्टर करता हूँ। ठीक है, नाम लिखता हूँ रज़ा, रज़ा अली। ठीक है, रज़ा अली, अरसल लिख देते हैं, अरसल, अरसल @gmail.com लिखेंगे। ठीक है, इधर मैं इसका कॉन्टैक्ट लिख दूँगा। ठीक है, इधर मैं क्या करूँगा जी, पासवर्ड रख दूँगा। ठीक है, 1 2 3 मैंने पासवर्ड रखा है। इधर से मैं क्या करूँगा, रजिस्टर करूँगा। अब मैं ईमेल का लॉगिन करता हूँ। ठीक है, अरसल, अरसल@gmail.com। ठीक है, इधर मैं पासवर्ड 1 2 3 रखूँगा और ये हमें लेके जाएगा सीधा कस्टमर साइड की तरफ। ये कस्टमर साइड पे आ गया। कस्टमर साइड पे जब भी हम आ जाएंगे तो ये जितनी चीज़ें हमने एडमिन साइड की ऐड की हुई हैं, सर्विसेज वगैरह। ठीक है, ये हम पोर्टफोलियो क्रिएटर जो सर्विसेज का पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं इधर। ठीक है, इधर जो भी हम चीज़ें ऐड करेंगे वो इधर हमें शो हो जाएंगी और इधर से हम क्या करेंगे जी, सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं वेब को सर्च करता हूँ, वेब। ठीक है, ये अभी WE लिखा है तो ये वेब आ गया। ठीक है, अगर हम AS लिखते हैं, ठीक है, ये AS आ गया। ठीक है, अगर हम T लिखते हैं, इधर फर्स्ट करें, मैं इधर T लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस T की वजह से ये शो हो रहा है। फर्स्ट करें, मैं इधर Q लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा जी, हमारे पास नो मैचिंग रिगार्ड फोन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये हमारे पास नेक्स्ट प्रीवियस पेजिनेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसका हम कोड देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, रजिस्ट्रेशन का कोड आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारे पास एक सबसे पहले तो ये एक सीडीएन व्हाट्सएप का सीडीएन लिंक लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक फॉर्म बनाया रजिस्टर का। उसमें मैंने रखा हुआ है जी, फॉर्म रखा हुआ है, मेथड रखा है पोस्ट का, और एक्शन मैंने क्या किया है जी, दूसरे पेज पे मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इंसर्ट के बाद मैंने क्या किया है, एक फॉर्म रखा हुआ है, ये इनपुट फील्ड्स हैं, ये लेबल है। और उसके बाद ये हमारे पास इनपुट की फील्ड है। और ये सबसे मेन चीज़ जो मैं इधर बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने नेम रखा हुआ है इस फील्ड का। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस है, इसका मैंने नेम रखा हुआ है ईमेल। ठीक है, कॉन्टैक्ट का कॉन्टैक्ट और पासवर्ड का पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद मैंने एक बटन रखा है जिसकी टाइप मैंने रखी है सबमिट। सॉरी, कि जो ही हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो तो इधर से ये जो रजिस्टर पे क्लिक हो तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए। और फॉर्म किस पेज पे सबमिट हो, ये रजिस्टर्ड इंसर्ट के। ठीक है, अब रजिस्टर्ड इंसर्ट के पेज पे आते हैं। ठीक है, इधर मैंने क्या किया हुआ है जी, जो सबमिट का बटन था जब उस पे क्लिक होता था उसका नाम मैंने रखा हुआ था ऐड। जब ये उसी के उसके ऊपर क्लिक हो तो ये हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये जो चीज़ें ये मैंने नाम रखे हुए हैं, जो फील्ड्स हैं। ठीक है, और ये मैंने एक वेरिएबल बनाए हुए हैं। ठीक
ठीक है, उससे पहले ये हमारे पास सेशन आ जाता है जो कि हम सेशन से कुछ भी चीज़ें गेट कर सकते हैं, ठीक है, पास कर सकते हैं टेम्परेली, ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो डिक्लेयर हैं, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं कि ये हमने लोकल होस्ट रखा हुआ है कि MySQL कनेक्ट रूट वगैरह ये सारा कुछ हमने दिया हुआ है कि हम डेटाबेस का कनेक्शन बना सकें। उसके बाद ये चीज़ है कि हम अपना टेबल को सिलेक्ट कर सकें, सेलेक्ट डीबी। अब उसके बाद ये आ जाएगा जी, हमने क्या किया हुआ है जी, वही चीज़ें जो हम इधर से गेट कर रहे हैं, इसको मैं क्या कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के टेबल से रजिस्ट्रेशन के टेबल में डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारी डेटाबेस की हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब तो मैं आपको डेटाबेस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आएंगे हम डेटाबेस में, ये रजिस्ट्रेशन का टेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये अरसल का मैंने अभी जो डाटा एंटर किया है वो हमारे पास इधर आ गया, ठीक है। अब ये नल हमारे पास क्यों आ रहा है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद ये हमने जो ऊपर वाली क्यूरी पास की है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम एसक्यूएल की क्यूरी यूज़ करेंगे कि ये हमारी जो क्यूरी है ये एग्जीक्यूट हो जाए, ये डॉलर कौन कनेक्शन, मतलब कि ये जो मैंने इधर अपना नाम रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एस एस डॉलर एस जो है ना, इसको मैंने क्या किया हुआ है, ये सारी क्यूरी इसमें पास किया और इसको मैंने एक क्यूरी एसक्यूएल की क्यूरी में पास कर दिया ताकि ये हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये हेडर का एक टैग लगाया हुआ है ताकि ये हमें लॉगिन के पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दे, ठीक है। अभी ये अपडेट का जो आगे फंक्शन लिखा हुआ है इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, अभी इसका टाइम नहीं है, ठीक है। जो ही मैं फ्रंट एंड इसको एक्सप्लेन करूँगी साथ में ये बैक एंड भी एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम फ्रंट एंड पे आते हैं, ठीक है। ये कस्टमर साइड है देख, ठीक है। अब ये होम है, ठीक है, होम। अब आएंगे जी हम व्यू प्रोफाइल पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने हर्सल की ऐड की हैं वो सारा कुछ हमें इधर शो हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब मैं क्या करता हूँ जी, व्यू प्रोफाइल, हाँ। अब व्यू प्रोफाइल पे आता हूँ, तो व्यू प्रोफाइल पे मैंने क्या किया हुआ है कि सारी चीज़ें जितनी भी उधर मैंने रखी हुई हैं, ठीक है। एक एक ईमेल है, ठीक है, जो हमने इधर लॉगिन के लिए, ये है लॉगिन, ठीक है। अब ये जो ईमेल है मैंने एक सेशन में स्टोर करवाई है ताकि मैं इसको इसकी मदद से वो पूरी प्रोफाइल जो है ना वो उसकी व्यू करवा सकूँ कस्टमर की, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, ये डेटाबेस के कनेक्शन मैंने जो पीछे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है जी, जो रजिस्ट्रेशन का टेबल है उसमें से सारा रिकॉर्ड फेच कर रहा हूँ। ये स्टार का मतलब यही है कि मैं सारा रिकॉर्ड फेच कर रहा हूँ, ठीक है। और किधर से फेच क्या फेच कर रहा हूँ, ये कंडीशन आगे वेयर की लगाई है कि जिधर हमारे पास है ये ईमेल है उसका सारा रिकॉर्ड हमें शो करवा देते, ठीक है। उसके बाद यही क्यूरी हमने पास की है कि ये जो ऊपर वाली क्यूरी है इसको मैंने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। आगे मैंने क्या किया जी, एक वाइल लूप लगाया। वाइल लूप इसलिए लगाया है कि ताकि स्टेप बाय स्टेप हमारी जितनी भी प्रोफाइल इस ईमेल से रिलेटेड है, इस ईमेल के इक्वल है, वो हमारे पास शो हो जाए, ठीक है। अब मैंने क्या किया है जी, इसमें भी मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, ठीक है। इसको मैंने सबसे पहले तो आईडी पास की है, आईडी को मैंने क्या किया हुआ है, हिडन रखा हुआ है, ठीक है। उसका भी नेम मैंने आईडी रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ है जी, इसको एक फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है, ताकि मैं इसको अगर अपडेट करना चाहूँ तो अपडेट भी कर सकूँ, अगर अपडेट ना करना चाहूँ तो ये ऐसे की ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया जी, इसकी वैल्यू पास की है, ठीक है। वैल्यू ये पास की है कि जो हमारा डाटा है, डाटा में जितने भी टेबल में जितना भी डाटा है वो हमारे पास वन बाय वन इधर शो हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास नेम है और ये ईमेल है, ठीक है। उसके बाद ये पासवर्ड है और इसके बाद ये अपडेट है। अब मैं क्या करता हूँ जी,
अपडेट को एक दफ़ा अपडेट करके देखते हैं अपडेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं 90 एंड पे 90 लगाता हूँ, ठीक है। अपडेट करता हूँ, ठीक है। ये क्या आ गया, सक्सेस। ये सक्सेस का मेरे पास स्टेटस आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, चेक करता हूँ, तो ये हमारे पास अपडेट आ गया, ठीक है। अब अपडेट का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने क्या किया हुआ है, एक नेम पास किया हुआ है अपडेट का, ठीक है। और इसको मैं किस पेज पे लोड करवा रहा हूँ, आप पे, ठीक है। आप पे जाते हैं जी, अब ठीक है। ये मैंने क्या किया हुआ है जी, ऊपर एक नैप बार लगाई हुई है, ये इंक्लूड की हुई है। उसके बाद मैंने ये सारा डाटाबेस के कनेक्शन लगाए हुए हैं। उसके बाद एडिट स्टेट, इसका इधर कोई काम नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इनफैक्ट ये सारा जो रखा हुआ है ना, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, और इधर ये अपडेट का फंक्शन आ जाएगा। अपडेट का फंक्शन मैंने जब जो ही अपडेट का बटन प्रेस किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये मैं उधर से ही उसी टेक्स्ट बॉक्सेस से मैं गेट कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है। इधर से मैंने ये सारी चीज़ें गेट कर ली, और इधर मैंने माई एसक्यूएल की क्यूरी पास कर दी, और अपडेट की जो क्यूरी है ना, वो पास कर दी, ठीक है। और नीचे मैंने एक चीज़ जो है वो दिखा दी, स्टेटस शो करवा दिया कि ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया, ठीक है। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस करता हूँ, और आप फ्रंट एंड पे आते हैं, ठीक है। ये व्यू प्रोफाइल हो गई। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, ये लॉग आउट करता हूँ, तो ये फ़ौरन हमें इस पेज पे लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें हो गया जी, हम अपना फॉरगेट पासवर्ड करना चाह रहे हैं और मुझे अपना पासवर्ड नहीं याद, तो मैं इधर से क्लिक करूँगा, और इधर मैं क्या करूँगा जी, ईमेल लगा दूँगा, अरसल अरसल @gmail.com, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा जी, रिकवर के बटन पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारे पास 123 पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर ईमेल को सही नहीं लगाता, ठीक है, डबल एल लगा देता हूँ, तो अब मैं क्या करता हूँ जी, इधर आऊँगा, तो ये हमारे पास स्टेटस शो हो जाएगा जी, प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एडमिन साइड की तरफ जाता हूँ, admin@gmail.com, और पासवर्ड लगाता हूँ 123, ये फिक्स मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये मैं आ गया हूँ एडमिन साइड की तरफ। अब मैं एडमिन साइड का आपको लॉगिन दिखा देता हूँ। लॉगिन इन साइड पे आता हूँ, तो ये मैंने इधर एक चीज़ लगाई हुई है, सबसे पहले ये, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है, अगर तो ईमेल जो है एडमिन इसके इक्वल है और पासवर्ड इसके इक्वल है, तो ये हमें एडमिन साइड की तरफ ले जाए, ठीक है। इतना सा काम किया है, तो ये हमें एडमिन साइड की तरफ लेके गया है। अब मैं इधर क्या करता हूँ जी, होम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। होम पे ये हमें एडमिन साइट की तरफ शो हो जाएगा, ठीक है। इधर हम कोई भी अपना इंडेक्स पेज लगा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सर्विसेज पे आता हूँ। ये जो सर्विसेज हमें शो हो रही थी कस्टमर साइट की तरफ, जो हम सर्च भी कर रहे थे, ठीक है। इधर से मैं फॉर एग्जांपल ऐड करता हूँ जी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एक ऐड कर लेते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं कौन सी एप्लीकेशन बनवाना चाह रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ करें कहता हूँ जी, पीयर टू पीयर एप्लीकेशन मुझे चाहिए, ठीक है। इसकी प्राइस मैं रख देता हूँ, फ़र्ज़ करें 10,000। इसको मैं क्या करता हूँ जी, ऐड कर देता हूँ, ये ऐड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, अगर इसको व्यू करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको व्यू भी कर सकता हूँ, ये मैंने। अब इसको मैं अपडेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। जब इसको मैं अपडेट के बटन पे प्रेस करूँगा, तो इधर फॉर एग्जांपल मैं डेवलपमेंट की जगह क्या करता हूँ जी, वो मोबाइल एप्लीकेशन लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इधर कुछ और लिख देता हूँ जी, ई लर्निंग लिख देता हूँ, ई लर्निंग एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसको मैं अपडेट करता हूँ, तो ये हमारे पास ई लर्निंग आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। पहले मैं अपडेट का आपको फंक्शन दिखा देता हूँ, सर्विसेज का, ऐड का और अपडेट का। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले सर्विसेज आ गई। ठीक है, ये वही चीज़ें सारी हैं कि जो मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है जी, एक कंटेनर लिया। ठीक है, उसमें यही फॉर्म लिया है। फॉर्म में क्या किया जी, एक्शन सर्विसेज इंसर्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, सर्विसेज इंसर्ट पे जो ही मैं क्लिक करूँ, ओ अपडेट ऐड के बटन पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये मेरा इधर जाके डाटा लोड हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, तो ये फॉर्म सारा वैसे का वैसे, ये सादा। ठीक है, अब इधर मैंने क्या किया जी, एक चीज़ लगाई है जी, एडिट स्टेट फॉल्स। ये मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा हुआ है और इसको मैंने इक्वल इक्वल फॉल्स रखा है। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है इधर, ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर तो ये फॉल्स है स्टेट, ठीक है, तो मुझे क्या करे जी, ये टाइप सबमिट ही होनी है। ठीक है, इसकी भी। तो इसका नेम मैंने रखा हुआ है ऐड। ठीक है, अब ये क्या करेगा जी, अगर तो हमारी स्टेट फॉल्स है तो ये हमारा डाटा ऐड हो जाएगा कि हमारे पास जो पहले डेटाबेस में ये चीज़ें नहीं है। ठीक है, और अगर हम क्या करना चाह रहे हैं, अपडेट का बटन प्रेस करते हैं तो ये अगर तो ये एडिट स्टेट, एडिट का मतलब यही होता है कि हमने अपडेट करना है, तो ये अगर ट्रू है तो ये हमारे पास अपडेट का फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं जी, अपडेट सर्विसेज इंसर्ट पे जाता हूँ मैं। ठीक है, सर्विसेज इंसर्ट पे जाने से पहले ये सारा कुछ, ये नैव बार मैंने इंक्लूड की है, ये सारे जो वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर किए हुए हैं। ठीक है, ये डाटाबेस का कनेक्शन है। ठीक है, इसको एक लाइन में मैंने इधर कर दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जब भी ऐड का बटन प्रेस होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सर्विसेज की हैं। अ, जो हमारे पास फील्ड्स हैं उनके नाम हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे पास वेरिएबल्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको सारे के सारे टेबल को, सारी की सारी जो फील्ड्स हमारे पास आई हैं उसको मैं एक टेबल में इंसर्ट करता हूँ। ये हमारे पास टेबल के नेम है। ठीक है, अब इसका मैं आपको टेबल दिखा दूँ। ठीक है, अब ये मैंने रखा हुआ है जी सर्विसेज का। अब तो ये देखें, मैंने मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, एस एस, ये सारी चीज़ें मैंने इधर एंटर की और वो सारा कुछ डाटाबेस में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ जी, इधर आता हूँ तो ये सारी चीज़ें, अब जब जो ही मैं अपडेट का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, अपडेट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये सबसे पहले हम मुझे क्या करता है जी, सबसे पहले मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ। हाँ, ये अब देखें मैंने, ये अपडेट का बटन है, ये अपडेट, जो ही मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें क्या करते हैं जी, ये सर्विसेज के पेज पे लेके जाता है। ठीक है, और क्या करता है जी, एक एडिट, ये जो आईडी है ना, मैं क्या कर रहा हूँ जी, इसमें एडिट का एक वेरिएबल बना लें। वेरिएबल क्या लें कि मैंने इसमें पास की है इसकी आईडी के, जब जो ही इसके ऊपर क्लिक करें तो जो इस लाइन की आईडी है ना, वो हमें सर्विसेज के ऊपर ले जाए। ठीक है, अब मैं सर्विसेज पे आता हूँ, सर्विसेज पे अब इधर ये देखें, यही वो एडिट है जिसकी मैंने आईडी उधर से इस पेज पे गेट की है। ठीक है, अब मैंने इधर इफ की कंडीशन लगा दिया कि अगर तो ये गेट कर रहा है एडिट की आईडी को, तो ये आईडी हमारी इस आईडी में स्टोर हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि सर्विसेज में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी उस लाइन में चीज़ें हैं, वो हमारे पास आ जाएँ किधर से, कि जिधर ये आईडी हम हमारी मैच हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, MySQL क्यूरी को पास करता हूँ। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें जो है, ये हमारा रिकॉर्ड जो है ना, वो फेच हो जाए। ठीक है, फेच कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ जी, MySQL फेच अरे कर रहा हूँ कि जितनी भी हमारे पास अगर 4 लाइनें हैं वो 4 लाइनें आ जाएँ, 5 लाइनें हैं तो 5 लाइनें आ जाएँ। ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड के वेरिएबल में डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर एक वेरिएबल बना रहा हूँ, वेरिएबल के अंदर ये रिकॉर्ड के अंदर ये टेबल आ गया और टेबल के अंदर मैंने ये कॉलम के नाम रख दिए। ठीक है, ये सारा कुछ आ गया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये आईडी रिकॉर्ड की जो आईडी है ये सारा कुछ आ गया। अब ये जो वैल्यू है ना वो मैं इधर शो करवा देता हूँ, ठीक है। ये जो वैल्यू मैंने इधर शो करवा दी, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हमें वो बटन के प्रेस करने से हमें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। पर ये देखें, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये 12 भी आ गया, और ये एस भी आ गया, ये 12 भी आ गया। और इधर मैं कह रहा था नॉइस, ठीक है। अब मैं ये देखें, सेम ये बटन फॉर्म वही है जो हमने ऐड सर्विसेज के ऊपर लगाया था, ठीक है। तो अभी हमें ये क्या बटन शो हो रहा है, अपडेट का। तो ये उसी इफ़ और एल्स की कंडीशन का कमाल है जो हमने ये लगाई हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको अपडेट करता हूँ, तो ये हमारे पास अपडेट हो गया। अब क्या करता हूँ जी, डिलीट का एक बटन प्रेस करता हूँ, डिलीट कर देते हैं। अब ये डिलीट हुआ, तो डिलीट डेटाबेस से भी हो गया है, ठीक है। सर्विसेज पे आते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इधर देखें, ये एस वाला कोई कोई जो हमारे पास डेटाबेस है वो नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं जी, इसकी वो क्यूरी देख लेते हैं कौन सी चलाई है, ठीक है। अब क्या करूँगा जी, इंसर्ट पे आऊँगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ है जी, जब डिस्प्ले पे आता हूँ तो डिस्प्ले पे मैंने क्या किया जी, सेम वही प्रोसेस कॉल किया, ठीक है। अब इसको मैं सर्विसेज के ऊपर नहीं भेज रहा, इसको मैं सर्विसेज इंसर्ट पे भेज रहा हूँ, उधर एक जो क्यूरी है वो लगाऊंगा, ठीक है। अब इधर आता हूँ, तो इधर आके मैं क्या करता हूँ जी, गेट, सेम वही प्रोसेस जो मैंने पीछे किया था। तो इधर से मैं क्या करता हूँ, आईडी गेट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं आईडी को डालता हूँ इधर, ठीक है। अब क्या करता हूँ जी, डिलीट की एक क्यूरी डालता हूँ, क्यूरी चलाता हूँ कि डिलीट कर दो फ्रॉम सर्विसेज वेयर आईडी इक्वल टू आईडी, ठीक है। आईडी ये जो है ना आ जाएगी हमारे पास, ये। और ऊपर से मैं एक चला देता हूँ, हेडर की क्यूरी चला देता हूँ कि ये सर्विसेज जो है ना हमारे पास डिस्प्ले आ जाएंगी, कि ये डिस्प्ले का हमारे पास जो पेज है ये वाला, बस यही हमें शो होता है, ठीक है। अब अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा वापस पेज पे जाता हूँ और स्टेटस को चेक करता हूँ। ये हमारे पास सारे वो यूज़र्स हैं जो हमने रखे हुए हैं, जो कस्टमर साइट की तरफ से एक्सेप्ट हुए हैं और रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसका मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया। अब ये सारी चीज़ें तो आपको ठीक नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब असल चीज़ ये है कि स्टेटस, मैं जब जो ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ, फर्ज करें मैं इधर एक्सेप्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेटस शो हो जाएगा, स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुल। जो ही मैं वापस जाता हूँ तो इसको एक दफ़ा फ्रेश करता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेप्टेड, ठीक है। ये होता है कि अगर हमने एक यूज़र अकाउंट है उसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। अब इसको मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ अभी भी, ठीक है। स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली आ गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, दोबारा अपडेट करूँगा, ठीक है। अब इसका स्टेटस क्या आ जाएगा, रिजेक्टेड। अब डेटाबेस से चेक कर लेते हैं जी, ये देखें इधर आ जाएगा रिजेक्टेड। अब अब इसकी जो क्यूरी है वो देख लेते हैं, वो मैंने कौन सी लगाई हुई है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यूज़र डिस्प्ले, ठीक है। अब यूज़र डिस्प्ले में मैंने क्या किया हुआ है, ये सेम वही चीज़ें जो शो करवाने वाली होती हैं वो मैंने एक टेबल लगाया हुआ है, ठीक है। इधर से मैंने वो सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जी, इधर एक एक पेज बनाया है, ठीक है, यूज़र स्टेटस का, ठीक है। उधर मैंने क्या किया जी, जैसे मैं अपडेट और डिलीट की आईडी भेज रहा था, इधर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट और रिजेक्ट की आईडी भेज रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ यूज़र स्टेटस में, ये आ जाएगा यूज़र स्टेटस। अब मैं क्या करता हूँ जी, सही है, डेटाबेस का कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब इधर मैं क्या करता हूँ जी, इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ अगर, तो ये हम गेट कर रहे हैं एक्सेप्ट को, ठीक है। आईडी भी हमारे पास आ रही है एक्सेप्ट। तो
जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन का टेबल है उसको अपडेट कर दो और स्टेटस को एक्सेप्टेड कर दो, ठीक है। किधर कर दो जी, वेयर आईडी हमारी इक्वल है आईडी इस आईडी के, ठीक है। सेम यही चीज़ मैं इधर कर रहा हूँ कि रिजेक्ट को इधर कॉल करवा रहा हूँ इफ़ की कंडीशन के साथ, और ये भी अपडेट कर रहा हूँ। और ये हमारे पास जो इको मैंने लगाई हुई है ये शो करवाने के लिए कि हमारा जो मैसेज है वो अपडेटेड है, सक्सेसफुली होड है। मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। अब ये सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक चीज़ रह जाती है जी, लॉगआउट का बटन मैं जो ही प्रेस करता हूँ तो ये हम लॉग आउट हो जाएंगे और इधर आ जाएंगे लॉगिन के पेज पे। ये था हमारा पोर्टफोलियो क्रिएटर। थैंक यू सो मच।